ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्यभागे तृतीये उपोद्घात पादे तुर्वस्वादि वंश वर्णनम नाम चतुःसप्ततिमो अध्यायः। सूतवाच सर्वसोस्तु तुर्वसोस्तु सुतो वह्निर्वह्निर्गोभानुरात्मजः गोभानोस्तु सुतो वीरस्त्रिशानूरपराजितः करन्धमस्तु त्रैसानो मरुत्तस्य चात्मजः अन्यस्त्वाभिज्ञतो राजा मरुत्तः कथिता पुरः अनपत्यो मरुत्तस्तु सा राजासीदिति श्रुतं दुष्कन्तं पौरवं चापि सा वै पुत्र कल्पयत एवं ययाति शापेन जरासंक्रमणे पुरा तुर्वसो पौरवं वंशं प्रविवेशो पुरा किला दुष्कन्तस्य तु दायादा सरूप्यो नाम पार्थिवः सरूप्या तु तथाण्डीरश्चत्वारस्तस्य चात्मजः पाण्ड्यश्च केरलश्चैव चोलः कुल्यस्तथैव च तेषां जनपदाः कुल्याः पाण्ड्यास् चोलाः केरलाः दुह्योश्च तनयो वीरो बभ्रुः सेतुश्च विश्रुतौ अरुद्धा सेतु पुत्रस्तु बाभ्रवो रिपुरुच्यते यौवनाश्वेन समितो कृच्छ्रेण निहतो बली युध्यं सुमहा दासीतु मासान् परि चतुर्दशः। ओम नमः शिवाय। अरुद्धस्य तु दायादो गान्धारो नाम पार्थिवः ख्यायते यस्य नाम्ना तु गान्धारविषयो महानो गान्धारदेशजाश्चापि तुर्गा बाजिनाबरा गन्धारपुत्रो धर्मस्तु धृतस्तस्य सुतो भवतो धृतस्य दुर्दमो यज्ञे प्रचेतास्तस्य चात्मजा प्रचेतसा पुत्र शतं राजानः सर्व एव ते म्लेच्छा राष्ट्रधिपा सर्वे युद्धीचीम दिशमास्थिताः अनुश्चैव सुता वीरास्त्रयः परम धार्मिकाः सभा नरः कालचक्षु पराक्षस्येची विस्तृता सभा नरस्य पुत्रस्तु विद्वान् कालानलो नृपः कालानलस्य धर्मात्मा सृञ्जयो नाम विस्तृतः सृञ्जस्वभाववत् पुत्रो वीरो नाम्ना पुरञ्जयः आसीदिन्द्रत्समो राजा प्रतिष्ठीयसादिभिः आसीदिन्द्र समो राजा प्रतिष्ठितो यसादिभिः महामना सुतस्तस्य महासालस्य धार्मिकः सप्तद्वीपेश्वरो राजा चक्रवर्ती महायसा महामानास्तु द्वौ पुत्रो जनयामास विस्तृतौ उसी नरं च धर्मज्ञं तितिक्षुं चैव धार्मिकम् उसी नरस्य पत्न्यस्तु पञ्चराजर्षि वंशजा नृगाक्रमी नवादर्वा पञ्चमी चाद्रसद्वती उसी नरस्य पुत्र्यस्तु पञ्चतासु कुलोद्वः तपस्यतः सुमहतो जाता वृद्धस्य धार्मिकाः नृगायास्तु नृगापुत्रो नवाया नव एव तु क्रम्याक्रमिस्तु दर्वायां सुब्रतो नाम धार्मिका द्रसद्वती सुतश्चापि शिवीरौषि नरो द्विजाः शिवे शिवपुरं ख्यातम् यौधेयं तु नृगस्य च नवस्य नवराष्ट्रं तु क्रमेस्तु क्रमीलापुरी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सुब्रतस्य तथाम्बष्टा शिवी पुत्रान्निबोधत शिवेस्तु शिवयः पुत्राश्चत्वारो लोकसम्मतः बृहस्दर्भासुवीरस्तु कैकयो मद्रकस्तथा तेषां जनपदाः स्फीता केकया मद्रकास्तथा बृहस्दर्भासुवीराश्च तितिक्षो शृणुता प्रजा तितिक्षुरभवद्राजा पूर्वश्यां दिशि विस्तृतः उषद्रथो महाबाहुस्तस्य हेमासुतो भवत हेमस्य सुतपा यज्ञे सुतः सुबली। ओम नमः शिवाय। जातो मनुष्ययोन्याम वै क्षीणे वंशे प्रजेप्सया महायोगी सा तु बलिर्बद्धो यः सा महामना पुत्रानुत्पादयामास चातुर्वर्ण्यकरान् भुवि अंगम सा जनयामास भंगम सुह्यू तथैव च युद्धम कलिंगम च तथा बालेयम छत्रमुच्यते बालेया ब्राह्मणाश्चैव तस्य वंशकरा प्रभु बलेस्तु ब्रह्मणा दत्ता वराह प्रीतेन धीमता महायोगित्वमायुश्च कल्पस्य परिमाणकम्
संग्रामे वाप्यजेयत्वं धर्मे चैव प्रभावतः त्रैलोक्य दर्शनम चैव प्राधान्यम प्रसवे तथा बलेश्चाप्रतिमत्वम वै धर्म तत्त्वार्थ दर्शनम चतुरो नियातन्वर्णास्त्वं वै स्थापयितेति वै इत्युक्तो विभुना राजा बलिः शान्तिं परां ययौ कालेन महता विद्वान् स्वं च स्थानमुपागतः तेषां जनपदा स्फीता अङ्गभङ्गाश्च सुहनकाः स्तेषां जनपदा स्फीता अङ्गभङ्गाश्च सुहनका पुण्ड्राकलिङ्गाश्च तथा तेषां वंशं निबोधत तस्य ते तनया सर्वे क्षेत्रजा मुनिसम्भवा सम्भूता दीर्घतमसः सुदेष्ण्यायां महौजसः ऋषयः ऊचु कथं बले सुताः पञ्च जनितः क्षेत्रजा प्रभो ऋषीणां दीर्घतमसा ह्यो तत्प्रब्रूहि पृच्छताम् सूतवाच उषिजो नाम विख्याता आसीद्विमान् ऋषिपुरा भार्या वै ममता नामो बभूवास्य महात्मना उषिजस्य अकनीयास्तु पुरोधायो दिवौकसामो बृहस्पतिर्बृहत्तेजा ममतां सोऽभ्यापद्यत उवाच ममता तं तु बृहस्पतिमनिच्छति अन्तर्बलन्त्यास्मि ते भ्रातुर्ज्येष्ठस्यास्य च भामिनीम् अहं हि मे महान् गर्भो रोरवीति बृहस्पते अजस्तं ब्रह्म चाभ्यस्य षडङ्गं वेद मुद्गीरन् अमोघरेतस्त्वं चापि नामामभ्राजितुमर्हसि अस्मिन्नेव यथा काले यथा वा मन्यसे विभो एवमुक्तस्तया सम्यग् बृहत्तेजा बृहस्पति कामात्मानं महात्मा पीनात्मानं सोऽभ्यधारयत सम्बभूवैवो धर्मात्मा तथा सार्धं बृहस्पति उत्सृजन्तं तदा रेतो गर्भस्य सोऽस्य भासत शुक्रं त्याक्षिश्च मां जीवो द्वयोर्नेहास्ति सम्भवा अमोघरेतास्त्वं वापि पूर्वं चाहमिहागतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सशापितं तदा क्रुद्धा एव मुक्तो बृहस्पति उषिजस्य सुतं भ्रातुर्गर्भस्थं भगवान् ऋषिः यस्मात्त्वमीदृशे काले सर्वभूतेप्सिते सति मामेव मुक्तवान् मोहत्तमो दीर्घं प्रवेक्ष्यसि ततो दीर्घतमा नामो शापादृष्टिरजायत अथोऽसिजो बृहत् कीर्ति बृहस्पतिरिवौजसाः उद्दीरस्तात् ततश्चापि न्यवसद्भ्रातुराश्रमे गोधर्मं सौरमे यातु अवृषभात् श्रुतवान् प्रभो तस्य भ्राता पितृव्यस्तु चकार भवनं तदा तस्मिद्हि तत्र वसति यदृच्छाभ्यागतो वृषः दशार्थमासास्त्रप्तान् दर्भाश्चञ्चारसुरभिसुतः जग्राहितं दीर्घतमा विस्फुरन्तं तु शृङ्गयोः तहसेन निगृहीतस्तु न चचालो पदात्मदम् ततो ब्रवीद वृषस्त्वं वै मुञ्चम मां बलिनाम वरा नामया साधितस्तातो बलवांस्तद्विधा क्वचित् त्र्यम्बकमवहता देवं यतो जातोऽस्मि भूतले मुञ्च माम बलिष्ठं श्रेष्ठो प्रतिस्नेहं वरं वृणु एवमुक्तो ब्रवीदेनं जीवस्त्वं मे क्वायास्यसि तेन त्वाहं न मोक्ष्यामि परस्वादं चतुष्पदं ततस्तं दीर्घतमसं सा वृषः प्रत्युवाच नास्माकं विद्यते तातोपातकं स्तेयमेव च भक्ष्या भक्ष्यं न जानीमः पेया पेयं च सर्वशः कार्याकार्यं च वै विप्रो गम्यागम्यं तथैव च नापापमानो वयं विप्रो धर्मो ह्येष गवां श्रुतः गवां नाम सा वै श्रुत्वा सम्भ्रास्तस्य मुञ्चत भक्त्या चानुश्रवीकया गोसुतम् अवै प्रसादयन् प्रसादयो वृषेन्द्रस्य गोधर्म
धर्मम जग्रहेथ सा मनसैव तदा दधे तद्विधस्तत्परायणः ततो यवीयसः पत्नीमौ तथ्यास्ताभ्य मन्यत विचेष्टमानां रुदतीं दैवात् सम्मूढचेतनः अविलेपं तु तं मत्स्वा असुरध्वांस्तस्य नाक्षमत गोधर्मं वै बलं कृत्वा स्नुषां सा ह्यभ्यमन्यताः विपर्ययं तु तं दृष्ट्वा शरद्वान् प्रविचिन्त्य च भविष्य मंथर ज्ञात्वा च महात्मा त्वमत्यतं प्रोवाच दीर्घतम समक्रोधात् संरक्तलोचनः गम्यागम्यं न जानीसे गोधर्मात् प्रार्थवान् वास्नु साम दुर्वृत्तं त्वां त्यजाम्येष गच्छ त्वं स्वेन कर्मणा यस्मात् त्वमन्धो वृद्धश्च भर्तव्यो दुरनुष्ठिताः तेनासि अवं परित्यक्तो दुराचारोस मे मतः सूतवाच कर्मण्यस्मिंस्ततः क्रूरो तक्तबुद्धिरजायत निर्भस्त्यं चैव बहुशो बाहुभ्यां परिगृह्य च कोष्ठे समुद्रे प्रक्षिप्य गंगाम्भसि समुत्सृजत उह्यमाना समुद्रस्तु सप्ताहं स्रोतसा तदा स्त्री को बलिर्नामो राजा धर्मार्थ तत्त्ववित्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः अपश्ययनमज्यमानं तु स्रोतसोऽभ्यासमा सामगात अप्रस्यान् मज्यमानं तु स्रोतसोऽभ्यास मागतं तम गृहीत्वा सा धर्मात्मा बलिर्वैरोचनस्तदा अन्तःपुरे जुगोपे नम भक्ष्यैर्भोज्यैश्च तर्पयन् प्रीता सा वैवरेणाथो छन्दयामास वैबलिं सा च तस्माद्वरं बभ्रे पुत्रार्थी दानवर्षभः बलिरुवाच सन्तानार्थं महाभागो भार्यायां मम मानदः पुत्रान् धर्मार्थ संयुक्तानुत्पादयितुमर्हसि अवमुक्तस्तु ते नर्षिस्तथा स्थित्युक्तवान् हृतम्। ओम नमः शिवाय। सुदेशनाम नाम भार्यां स्वाम राजास्मै प्राहिणोत्तदा अंधम वृद्ध्यम चातम दृष्ट्वा नासा देवी जगामः स्वाम चा धात्रेयी काम तस्मै भूषयित्वा व्यसर्जयत अकाक्षी बच्चाक्षुसतो तस्याम् अशूद्रयो न मायामृषिर्वशी जनयामास धर्मात्मा पुत्रो वतो महोजसो काक्षी बच्चाक्षुसौ तौ तु दृष्ट्वा राजा बलिस्तदा आधीतो विधिवत्स्यां भगीश्वर ब्रह्मवादिनो सिद्धो प्रत्यक्ष धर्माणो बुद्धौ श्रेष्ठतमावपि ममैताविति होवाच बलिर्वैरोचनस्वमिष नेत्युवाच ततस्तं तु ममैताविति चाब्रवीत उत्पन्नो शूद्रयो न तु भवतः क्षमा सुरोत्तमो अन्धं वृद्ध्यं च मां मत्वा सुदेशनामहसि तव प्राणिहोदवमानीय शूद्रीं धात्रेयिकं मम ततः प्रासादयामास पुनस्तमृषि सत्यमं बलिर्भार्यां सुदेशना च भर्त्सयामास वै प्रभु पुनश्चैनामलङ्कृत्य ऋषये प्रत्यपादयत तम सा दीर्घतमा देवीमब्रवीद्यदि मां शुभे दघ्ना लवणा मिश्रेण स्वभ्यक्तं नग्नकं तथा लेहिष्यस्या जुगुप्सन्ति ह्यापाद तलमस्तकं ततस्त्वं प्राप्स्यसे देवी पुत्राश्च मनसेप्सितान् तस्य सा तद्वचो देवी सर्वं कृतवती तथा अपानं च समासाद्य जुगुप्सन्ति ह्यावर्जयत तमुवाच तथा सर्पिर्यस्ते परिहृतं शुभे विना पानं कुमारं त्वं जनयिष्यासि पूर्वजं ततस्तं दीर्घतमसं सा देवी प्रत्युवाचः नार्हसि त्वं महाभागो पुत्रं दातुं ममेदृशं ऋषिरुवाच तवापि राधो देव्येशो नान्यथा भविता तु वै देवी दृशं चाते पौत्रो महं दास्यामि सुव्रते तस्यापानं विना चैव सुव्यभावो भविष्यति तामसा
तामसा दीर्घतमाश्चैव कुक्षो स्पष्ट्यवेदं ब्रवीत प्रासितं दधीयत्तेद्या ममागाद्वै शुचिस्मिते तेन ते पूरितो गर्भः पौर्णमास्यामि बोदति भविष्यन्ति कुमारास्ते पंचदेवो सुतोपमा तेजस्विना पराक्रांता यज्वानो धार्मिकास्तथा ततोऽङ्गस्तु सुदेशनाया ज्येष्ठपुत्रो व्यजायत बंगस्तस्मात् कलिंगस्तु पुण्ड्रं सुह्यस्तथैव च वंशभाजस्तु पंचैते बले क्षेत्रे भवंस्तदा इत्येते दीर्घतमसा बलेर्दत्ता सुता पुरा प्रजाह्युपाहतास्तस्य ब्रह्मणा कारणं प्रति अपत्यमस्य दारेषु स्वेषु मानभून महात्मनः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ततो मनुष्य योन्या वै जनयामास सा प्रजा सुरभिर्दीर्घतमसमय प्रीतो वाचो ब्रवीतो विचार्यं यस्माद् गोधर्मः त्वमेवं कृतवानसि भक्त्या चान्यन यस्मासु मुने प्रीतास्मि तेन ते तस्मात् तव तमो दीर्घं निस्तुदाम्यद्य पश्य वै बार्हस्पत्य च यत्येन्यत् पापं सातष्ठते ननो जरा मृत्यु भयम चैव ह्याघ्राय प्रणुदामि ते आघ्रात मातृसौ पश्यत् तस्यद्यस्तमसि नासिते अपश्यत् सद्यस्तामसि नासिते। ओम नमः शिवाय। आयुष्मांश्च युवा चैव चक्षुष्मांश्च ततो भवतो गवाहिरत तमासोऽथ गौतमा समपद्यता कक्षीवांस्तु ततो गत्वा सह पित्रा गिरिव्रजं यथोदिष्टं हि पित्राथ चचार विपुलं तपः तथा कालेन महता तपसा भविता वै विधूय सानुजो दोषान् ब्राह्मण्य प्राप्तवान् प्रभु ततो ब्रवीत पिता त्वेनं पुत्रवान् अस्म्यहं प्रभो सुपुत्रेण त्वया तात कृतार्थस्य यशस्विना युक्तात्मानं तथासोऽथ प्राप्तवान् ब्रह्मणाक्षयं ब्राह्मण्यं प्राप्य काक्षीन्वांस अहस्रम् असृजत सुतान् अकूसमाण्डां गौतमास्ते वै स्मृता काक्षीवता सुता इत्येष दीर्घतमसो बलेर्वैरोचनस्य वै समागमः समाख्याता सन्तानश्चोभयोस्तथा बलिस्तानाभिषिच्येह पंचपुत्रान् कल्मषान् कृतार्थासोऽपि योगात्मा योगमाश्रित्य च प्रभु अदृश्या सर्वभूतानां कालाकाङ्क्षी चरत्युतो तत्रांगस्य तु राजर्षे राजासी दधिवाहना असोपराधात सुदेशनाया अनपानो भवन् नृपः अनपानस्य पुत्रस्तु राजा दिवीरथा स्मृता पुत्रो दिवीरथस्यासीद् विद्वान् धर्मरथो नृपः एते ऐक्ष्वाकवा प्रोक्ता भवितारा कलौ युगे अब्रहाद्वलान्वये जाता महावीर्य पराक्रमा सूराश्च कृतविद्याश्च सत्यसन्धाजितेन्द्रियाः अत्रानुवंशक्लेशो अक्लोको अत्रानुवंश श्लोकोऽयम् अभविष्यज्ञैरुदाहृतः इक्ष्वाकूणामयं वंशा सुमित्रान्तो भविष्यति सुमित्रं प्राप्य राजानां संस्थां प्राप्स्यति वै कलौ इत्येतन्मानवं क्षत्रमैलं च समुदाहृतम् अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि मगधो भूयो बृहद्रथाः जरासन्धस्य ये वंशे सह देवान् वये नृपा अतीता वर्तमानाश्च भविष्याश्च तथा पुनः प्राधान्यता प्रवक्ष्यामि गदतो मे निबोधत संग्रामे भारते तस्मिन् सह देवो निपातितः सोमापिस्तस्य तनयो राजर्षि सा गिरिव्रजे 50 तथाष्टौ च समाराज्यमकारयत श्रुतस्रवः 67 समातस्तस्य सुतो भवत अयुतायुस्तु षडिवंशभ्रात
षड्विंशद्राज्यां वर्षाण्यकारयतो समासतं निरामित्रो महीं भुक्त्वा दिवं गतः 50 समासट च सुक्षत्रः प्राप्तवान् महीम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तयोर्विंशद्यहृतकर्मा राज्यं वर्षाण्यकारयतो सेनाजित साम्प्रतं चापि एतावय भुक्ष्यते समाः। श्रुतञ्जयस्तु वर्षाणि 40 भविष्यति रिपुञ्जयो महाबाहुर्महाबुद्धि पराक्रमः। 35 वर्षाणि महीं पालयिता नृपः 58 चाब्दा नाज्रे स्थास्यति वैशुचिः। 28 समः पूर्णा क्षेमो राजा भविष्यति असुब्रतस्तु 64 राज्यं प्राप्स्यति वीर्यवान्। 5 वर्षाणि पूर्णानि धर्मनेत्रो भविष्यति भोक्ष्यते नृपातिश्चेमाम् 58 समाः 38 समाराष्ट्रम् असुश्रमस्य भविष्यति 40 दशाष्टौ च दृढसेनो भविष्यति 33 वर्षाणि सुमतिः प्राप्स्यते ततः 40 समाराजा सुनेत्रो भुक्ष्यते ततः। सत्यजित पृथ्वीराष्ट्रं 63 भुक्ष्यते समा प्राप्येमम् अविश्वजिच्चापि 25 भविष्यति। अरिञ्जयस्तु वर्षाणां 50 प्राप्यते महीं 22 नृपाह्येते भवितारो बृहद्रथः। पूर्णं वर्षसहस्रं वै तेषां राज्यं भविष्यति बृहद्रथेष्वतीतेषु वीरहन्त्रस्वा वर्तिषुः। शुनकः स्वामिने हत्वां पुत्रं सामभिषेक्ष्यति सिंहसतां क्षत्रियाणां हि प्रद्योतिं नृपतिं बलात्। सा वै प्रणत सामन्तो भविष्येण प्रवर्तिता 23 समाराजा भविता सा नरोत्तमा 24 समाराजा पालको भविता तथा विशाखयूपो भविता नृपः 50 समा 21 समाराज्य मजकस्य भविष्यति समा 20 तत्सुतो नन्दीवर्धनः। 38 भाव्याः प्रद्योता पञ्चते नृपा हत्वा तेषां यशा कृत्स्नं शिशुनागो भविष्यति। वाराणस्यां सुतस्तस्य संयास्यति गिरिव्रजं शिशुनागश्च वर्षाणि 40 भविष्यति। काकवर्णा सुतस्तस्य 38 भविष्यति ततस्तु 20 राजा क्षेमधर्मा भविष्यति। 40 महासमाराष्ट्रं क्षत्रौजा प्राप्स्यते ततः 38 समाराजा विधिसारो भविष्यति। अजातशत्रुर्भविता 25 समा नृपा 35 समाराजा दर्भकस्तु भविष्यति। उदयी भविता तस्मा 33 समा नृपा सा वै पुरवरं राजा पृथिव्यां कुसुमाह्वयम्। गंगाया दक्षिणे कूले चतुर्थे नीकरिष्यति 40 समा भाव्यो राजा वै नन्दीवर्धना। 40 त्रयश्चैव महानन्दिर्भविष्यति भविष्यन्ति च वर्षाणि युत्तर 103 शिशूनागादशैवैते राजाना छत्रबन्धवा एतैः सार्धं भविष्यन्ति तावत् कालं नृपा परे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ऐक्ष्वाकवश्चातुर्विंशत् पाञ्चालः 25 ऐक्ष्वाकवश्चतुर्विंशत् पञ्चाला 25 कालकास्तु 24 तु हयहयाः। और 32 देशलिंगास्तु 33 पंचविंशत् तथा सकाः कुर्वश्चापि 37 दष्टाविंशति मैथिलाः। सूरसेनास्त्रयो 20 द्वितिहोत्राश्च 20 तुल्यकालं भविष्यन्ति सर्वमेव महीक्षिताः। महानन्दी सुताश्चापि शूद्राया कालसंवृताः उत्पत्स्यते महापद्मः सर्वक्षत्रान्तकृतनपाः। ततः प्रवृत्ति राजानो भविष्या शूद्रयो नयाः एकराटो सा महापद्मो एकच्छत्रो भविष्यति।
अष्टाशीति तु वर्षाणि पृथिवीं पालयिष्यति सर्वक्षत्रं समुद्युत्य भामिनोऽर्थस्य वैबलात् तत्पश्चात् तत्सुता ह्यष्टौ समाद्वादश ते नृपा महापद्मस्य पर्याये भविष्यन्ति नृपा कृपात् उद्धारयिष्यति तान् सर्वान् कौटिल्यो वै द्विपर्षभः भुक्त्वा महीं वर्षशतं नरेन्द्रः सा भविष्यति चन्द्रगुप्तं नृपं राज्ये कौटिल्या स्थापयिष्यति चतुर्विंशततमा राजा चन्द्रगुप्तो भविष्यति भविता भद्रसारस्तु पंचविंशततमा नृपा षट्त्रिंशत्तु समा राजा अशोका नाम चातृप्तिदा तस्य पुत्रा कलालस्तु वर्षाण्यस्तो भविष्यति कुशालसूनुरष्टो च भोक्ता वै बन्धुपालितः बन्धुपालितदायादो भविता चेन्द्रपालिता भविता सप्तवर्षाणि देववर्मा नराधिपाः राजा शतधनुश्चापि तस्य पुत्रो भविष्यति बृहाद्रसश्च वर्षाणि सप्त वै भाविता नृपा इत्येते नवमौर्या वै भोक्ष्यन्ति च वसुन्धराम सप्तत्रिंशत्शतं पूर्णां तेभ्यं शुंगो गमिष्यति पुत्रमित्रस्तु सेनारी धृत्य अतु बृहद्रथम् अकारयिष्यति वैराज्यं समाह षष्ठी सा चैव तु अग्निमित्रो नृपश्चाष्टौ भविष्यति समा नृपा भविता चापि सुज्येष्ठौ सप्तवर्षामि वै ततः अबहु वसुमित्रस्ततो भाव्यो 10 वर्षाणि पार्थिवा ततो भद्रा समे द्वे तु भविष्यति नृपश्च वै भविष्यति समस्तस्मातिस्त्र एव पुलिन्दका राजा घोषस्ततश्चापि वर्षाणि भविता त्रया सप्त वै वज्रमित्रस्तु समा राजा तथा पुनः द्वात्रिंशत् भविता वापि समा भगवतो नृपा भविष्यति सुतस्तस्य देवभूमि समा दशैते असुंगराजानो भोक्ष्यन्ति माम वसुन्धराम असतं पूर्णं दशद्वे च तेभ्यः कण्डवं गमिष्यति अमात्यो वासुदेवस्तु बाल्याद्वयसनि नृपम् देवभूमिं ततो हत्वा शुंगेषु भविता नृपा भविष्यति समा राजा पंचकण्वायनस्तु सा भूमिमित्रसुतस्तस्य 24 भविष्यति भविता 12 समस्तस्मान्नारायणो नृपः असुशर्मा तत्सुतश्चापि भविष्यति चतुसमा कण्वायानास्तु 44 पंच च समा भोक्ष्यन्ति पृथिवीं पुनर्रन्ध्रान् गमिष्यति कण्वायन मथोद्धृत्य असुशर्माणं प्रसह्यतम् ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः सिंधिको हिरण्य जातीय प्राप्स्यति माम वसुन्धरां त्रयोविंशत्समा राजा सिंधुको भविता त्वथो कृष्णो भ्रातास्य वर्षाणि सोऽसमाद्यस भविष्यति अश्रीशान्तकर्णीर्भविता तस्य पुत्रस्तु वै महान् 50 समा 60 च शान्तकार्णिर्भविष्यति आपो लवो 12 वै तस्य पुत्रो भविष्यति 24 वर्षाणि पटुमाश्च भविष्यति भविता निष्ठकर्मा तु वर्षाणां 25 तथा संवत्सरं पूर्णमहालो राजा भविष्यति पंचपत्तल्लको नाम भविष्यति महाबला भाव्या पुरीशभीरुस्तो समासोप्येकविंशतिम् वर्षमेकं भविष्यति नराधिपः 28 वर्षाणि शिवस्वातिर्भविष्यति राजा च गौमिति पुत्र 21 समा नृपः 29 राजा यज्ञा श्रीशतकर्ण्यथा षडेव भविता तस्माद्विजयस्तु समा नृपः श्रीदण्ड दण्डश्री सातकर्णी च तस्य पुत्रा समाश्रयाः पुलोमारी समा 7 ततश्चैषां भविष्यति इत्येते वै नृपास्तृतम् असदन्ध्रा भोक्ष्यन्ति वै महीं समा शतानि 4 50 60 तथैव च आन्ध्राणां संस्थिता 5 तेषां वंश्याश्च ये पुनः 7 तु भविष्यन्ति दशाभिरास्ततो नृपः
सप्तगर्धभिनश्चापि ततोऽथ 10 वयसका यवनाष्टो भविष्यन्ति तुषारास्तु 14 त्रयोदश गरुण्डाश्च मौना हैकादशैव तु आन्ध्रा भोक्ष्यन्ति वसुधां सते द्वे च शतश्च वै सप्तषष्टिं च वर्षाणि दशाभिरास्ततो नृपा सप्तगर्धाभिनश्चैव भोक्ष्यन्ति मां द्विसप्ततिं शतानि त्रीण्यशीतिं च भोक्ष्यन्ति वसुधां सका आसीति द्वे च वर्षाणि भोक्तारो यवनामहीं पंचवर्षो शतानि तुषाराणां मही स्मृता शान्त्यर्थद्वचतुर्थानि भवितारस्त्रयोदशः गोरण्डा ब्रसुलय सार्ध्यं भोक्ष्यन्ते म्लेच्छजातयाः शतानि त्रीणि भोक्ष्यन्ते मौना एकादशैव तु तेषु छिन्नेषु कालेनो तथा किलकिलो नृपा तथा किलकिलेभ्यश्च अबिन्ध्यशक्तिर्भविष्यति समासन्वतिं चैव पृथिवीं तु समेष्यति नृपान् वैदिकांश्चाय भविष्यांस्तु निबोधत सदा चन्द्रस्तु चन्द्रासुरद्वितीयो नखैवास्तथा धनधर्मा ततश्चापि चतुर्थो वंशजा स्मृता अभूतिनन्दस्ततश्चापि वैदिशे तु भविष्यति तस्य भ्राता यवीयांस्तु नाम्ना नन्दी यशाकिलाः तस्यान्वये भविष्यन्ति राजानस्ते त्रयस्तु वै दौहित्रा शिशिको नाम पूरिकायां नृपो भवतो विन्ध्यशक्ति सुतश्चापि प्रवीरो नाम वीर्यवान् भोक्ष्यते च समाषष्टिं पुरीं कवचना कांचन काम चावय यक्ष्यते वाजपेयश्च समस्त वरदक्षिणे तस्य पुत्रस्तु चत्वारो भविष्यन्ति नराधिपः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता विन्ध्यका नाम कुला नाम ते नृपा वैवाहिकास्त्रया सुप्रतीको गभीरश्च समाभोक्ष्यति विंशतिं संक्यमानो भवद्राजा महिषी नाम महीपति पुष्पमित्रा भविष्यन्ति षट्त्रिमित्रास्त्रयोदशः मेखलायां नृपा सप्तो भविष्यन्ति च सप्ततिः कोमलायां तु राजानो भविष्यन्ति महाबला मेघा इति समाख्याता बुद्धिमन्तो न वैवतु नयसदा पार्थिवा सर्वे भविष्यन्त्या मनुक्षयातो नलवंशो प्रसूतास्ते वीर्यवन्तो महाबला मगधा नाम महावीर्यो विश्वसफानिर्भविष्यति उत्साद्या पार्थिवान् सर्वान् शून्यान् वर्णान् करिष्यति कैवर्तान् मद्रकांश्चैव पुलिन्दा ब्राह्मणास्तथा स्थापयिष्यन्ति राजानो नानादेशेषु ते जनानो अविस्फाणिर्महासत्त्वो युद्धे विष्णु समप्रभा विश्वसफाणिर्नरपतिः अक्लीवाकृतिर्वोच्यते उत्सादयित्वा छत्रं तु अक्षत्रमन्यत करिष्यति नवनागास्तु भोक्ष्यन्ति पुरीं चम्पावतीं नृपा मथुरां चापुरीं रम्यां नागा भोक्ष्यन्ति सप्तवै अनुगंगा प्रयागं च साकेतं मगधांस्तथा एतान् जनपदान् सावान् भोक्ष्यन्ते सप्तवंशजा नैषधन्या दुकांश्चैव अशैषितान् कालयो तोयकानो एतान् जनपदान् सर्वान् भोक्ष्यन्ते मणिधान्यजानो कोसलाश्चाघ्रपौण्ड्राश्च ताम्रलिप्तान् सागरानो और चंपाम चैव पुरीं रम्यां भोक्ष्यन्ते देवरक्षिता कलिंगा महिषाश्चैव महेन्द्रो निलयाश्च ये एतान् जनपदान् सर्वान् पालयिष्यति वै गुहा स्त्रीराष्ट्रभोजकांश्चैव भोक्ष्यते कनकाह्वयः तुल्यकालं भविष्यन्ति सर्वे ह्येते महीक्षितः और अल्पप्रासादह्यन्ता महाक्रोधा धार्मिका भविष्यन्ति यवना धर्मतः कामतूर्थतः नैव मूर्धा अभिषिक्तास्ते भविष्यन्ति नराधिपा युगदोषो दुराचारा भविष्यन्ति नृपास्तुते भविष्यन्ति पर्याये कालेनो पृथ्वीक्षिता विहीनास्तु भविष्यन्ति धर्मतः कामतूर्थताः अतैर्विमिश्रा जनपदा म्लेच्छाचाराश्च सर्वसा विपर्ययेण वर्तन्ते नाशयिष्यन्ति वै प्रजा लुब्धा अनृतवाचश्च भवितारस्तदा नृपा तेषां वर्तति पर्याय बहुस्त्रीके युगे तदा
लवालवं भ्रस्यमानाम् आयुरूपबलश्रुतये तथा गतास्तु वैकण्ठं काष्ठं प्रजासु जगतीश्वरा राजानः सम्प्रणस्याति कालेनोपहृतास्तदा कलिना व्याहृता सर्वे म्लेच्छा यास्यन्ति संक्षयम् अधार्मिकाश्च येत्यर्थो पाखण्डस्यैव अधार्मिकाश्च येत्यर्थं पाखण्डाश्चैव सर्वसा प्रनष्टे नृपशब्दे च सन्ध्याशिष्टे कलौ युगे अकिञ्चित् शिष्टा प्रजास्ता वै धर्मे नष्टे परिग्रहा असाधना हतस्वाश्च अव्याधिशोको निपीडिताः अनावृष्टि हताश्चैव परस्परवधेन च। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अनाधारा परित्रस्ता भरता मुत्सृज्य दुखिताः त्यक्त्वा पुराणी ग्रामाश्च भविष्यति वनौकसा एवं रूपेषु नष्टेषु प्रजास्त्यक्त्वा ग्रहाणि तु नष्टे स्नेहे दुरापन्ना भ्रष्ट स्नेहा सुहृज्जनाः वर्णाश्रम परिभ्रष्टा शंकरम् अघोरमास्थिता अपरी सरित पर्वत सेविन्यो भविष्यन्ति प्रजास्तदा सरिता सागरानूपान सेवन्ते पर्वतानया अंगान कलिंगान वंगाश्च काश्मीरान काशीकोशलानो ऋषिकान्ता गिरिद्रोणीं संश्रयिष्यन्ति मानवा कृत्स्नं हिमवता पृष्ठं कूलं च लवणाम्भसाः अरण्यामभिसत्स्यन्ते आर्याम्लेच्छजनैः सह मृगैर्मानिर्विहङ्गैश्च स्वपादैश्चेक्षुभिस्तथाः मधु शाकफलैर्मूलैर्बतिष्यन्ति मानवा चीरम पर्णम च विविधम् बल्कलान्याजीनानि च स्वयं कृत्वा विधास्यन्ति यथा मुनिजनस्तथा बीजान्नानि तथा निम्नेष्विहन्त काष्ठशकुम्भी अजैडकं खरोष्ट्रं च पालयिष्यन्ति यत्नतः नदीर्वत्स्यन्ति तोयार्थे नूनमाश्रित्य मानवाः पार्थिवा व्यवहारेण विवाधन्ते परस्परं बहुमान्या प्रजाहीना शौचाचार विवर्जिता एवं भविष्यन्ति नरास्तदा धर्मो व्यवस्थिता हीनान् दीनांस्तथा धर्मान् प्रजा समनुवर्त्स्यति। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आयुस्तदा त्रयोविंशन्नो कश्चिदति वर्तते दुर्बला विषयाग्लाना जरया सम्परिप्लुता पत्रमूलो फलाहारा क्षीरकृष्णाजिनाम्बरा भृत्यर्थमभिलिप्स्यन्तश्चरिष्यन्ति वसुन्धरामो एतत् कालमनुप्राप्ता प्रजा कालीयुगान्तके क्षीणे कलियुगे तस्मिन् दिव्ये वर्षसहस्रिके निःशेषास्तु भविष्यन्ति सार्धं कलियुगेन तु असा सन्ध्यांसे तु निःशेषे कृतं वै प्रतिपत्स्यते यदा चन्द्रश्च सूर्यश्च तथा तिप्ता बृहस्पति एकरासो भविष्यन्ति तदा कृतयुगं भवेत् एष वंशः क्रमाकृत्स्ना कीर्तितो यो यथा क्रमम् अतीता वर्तमानाश्च तथैवानागताश्च ये महानन्दाभिषेकान्तं जन्मयात परिवीक्षिता एतद्वर्षसहस्रं तु गेयं पञ्चाशदुत्तरम् प्रमाणम वै तथा वक्तुं महापद्मोत्तरं च यतो अन्तरं च शतान्यष्टोषट्त्रिंशच्च समा स्मृताः एतत् कालान्तरं भाव्य मान्धाताद्या प्रकीर्तिता भविष्यस्तत्र संख्याता पुराणज्ञै श्रुतर्षिभिः सप्तर्षयस्तदा प्राप्ता पित्रे पारीक्षिते शतं सप्तविंशे शतैर्भाव्या आन्ध्राणां तेन वया पुनः सप्तविंशति पर्यन्ते कृत्स्ने नक्षत्रमण्डले सप्तर्षयस्तु तिष्ठन्ति पर्यायेण शतम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। सप्तर्षीणां युगं त्वेतद्दिव्ययां संख्यया स्मृतं मासा दिव्या स्मृता षट् च दिव्याब्दाश्चैव सप्तहि तेभ्यः प्रवर्तते कालो दिव्या सप्तर्षिभिस्तुते सप्तर्षीणां तु यौ पूर्वो दृश्येते उत्तरादिशि तयोर्
भूर्मध्ये च नक्षत्रम दृश्यते तत्समम दिवि तेन समतर्षयो मुक्ता ज्ञेया व्योम्निं शतं समाः नक्षत्राणां रसीमां च अभोगस्य तन्निदर्शनं सप्तर्षयो यथा युक्ता काले पारीक्षिते शतम् अंध्रास्ते सच तुर्विंशे भविष्यन्ति शतं समाः इमास्तदा तु प्रकृतिर्व्याप्यस्यन्ते प्रजाभृतम् अंध्रतोपहता सर्वा धर्मतः कामतोऽर्थता स्रोतस्मार्ते अप्रसीथिले धर्मे वर्णाश्रमे तदा संकरम दुर्बलात्माना अप्रतीयांस्यति मोहिता असंसक्ताश्च भविष्यन्ति शूद्रा सार्धं द्विजातिभिः ब्राह्मणा शूद्रयष्टारा शूद्रा वै मन्त्रयोनया उपस्थास्यन्ति तान्वी प्रांस्तदा दौर्भृत्य लिप्सवाः लवाल्लभम् अभ्रस्यमाना प्रजा सर्वा क्रमेण तु क्षयमेव गमिष्यन्ति क्षीणसेया युगक्षये। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यस्मिन् कृष्णो दिव्यम या तस्मिन्नव तदा दिने प्रतिपन्ना कलियुगस्तस्य संख्यां निबोधत सहस्राणां शतानिह त्रीणि मानुष्य संख्यया षष्टिम चैव सहस्राणि वर्षाणां तूच्यते कलिः दिव्यम वर्ष सहस्रम तु तत्सन्ध्यांसे हि कीर्तिते उन्निसे चेचा तदा तस्मिन् कृतम वै प्रतिपत्स्यते अयलस्येक्ष्वाकु वंशश्च सह भेदय प्रकीर्तिता इक्ष्वाकुस्तु स्मृतम छत्रम सुमीतांत्रम विवस्वतः अयल छत्रम क्षेमकांतम सोम वंशो विदो विदुः एते विवस्वता पुत्राः कीर्तिता कीर्ति अवर्धना अतीता वर्तमानाश्च तथैवानागताश्च ये ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्चैवात्र ये स्मृता युगे युगे महात्माना समतीता सहस्रशा अबहुत्वा नामधेयानां परिसंख्या कुले कुले पुनरुक्ति बहुत्वाच्च नामया परिकीर्तिता अवैवस्वन्तरे ह्यस्मिन् निमिवंशो समाप्यते एतस्यां तु युगाख्यातं यथा छत्रं प्रपश्यते तथा हि कथयिष्यामि गदतो मे निबोधत देवापि पौरवो राजा ऐक्ष्वाकुश्चैव यो मरुः महायोगो बलोपेतो कलामग्राममास्थितो एतो छत्रप्रणेतारो चतुर्विंशे चतुर्युगे सुवर्चा नाम पुत्रस्तु इक्ष्वाकोस्तु भविष्यति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देशमेतन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता नवविंशे युगे सोऽथ वंशस्यादिर्भविष्यति देवापेश्च सपौलस्तु ऐलादिर्भविता नृपः छत्रप्रावर्तको हेतो भविष्येते चतुर्युगे एवं सर्वत्र विज्ञेय संतानार्थे तु लक्षणं क्षीणे कलियुगे तस्मिन् भविष्येता कृते युगे सप्तर्षिभिस्तु तय सार्धौमाद्ये त्रेता युगे पुनः गोत्राणां क्षत्रियाणां च भविष्येते प्रवर्तको द्वापरांशे नातिष्ठन्ति क्षत्रिया ऋषिभिः सह भविष्येतु तथा सर्गे काले कृतयुगे पुनः बीजार्थं ते भविष्यन्ति ब्रह्मक्षत्रस्य वै पुनः एवमेव तु सर्वेषु तिष्ठन्ति हा सुरेषु वै सप्तर्षयो नृपो सार्धं संतानार्थं युगे युगे क्षत्रस्यैव समुच्छेदो संबंधो वै द्विजय स्मृता मनवन्तराणां सप्तानां संतानश्च सुतश्च ते परस्पराद्युगानां च ब्रह्मक्षत्रस्य चोद्भवा यथा प्रवृत्तिस्तेषां वै प्रव्रतानां तथा क्षया सप्तर्षयो विदुस्तेषां दीर्घयुष्टवाद्भवावभो एतेन क्रमयोगेन ऐलेक्ष्यक्वावन्वया द्विजा उत्पद्यमानस्त्रेतायां क्षीयमाणा कलौ पुनः अनुयान्ति युगाख्यां तु यावन्मन्वन्तरक्षयाः जामदग्नेय रामेण क्षत्रे निर्वशेषिते कृतेयं संकुला सर्वाः क्षत्रियैर्वसुधाधिपये द्विवंशकारणश्चैव कीर्तयिष्ये निबोधत एलस्येक्ष्वाकुनन्दस्य प्रकृतिः परिवर्तते राजानः श्रोणिबद्धास्तु तथान्ये क्षत्रिया नृपा ऐलवंशस्य ये ख्यातास्तथैवोक्ष्वाकवो नृपः तेषामेका
शतं पूर्णं कुलानामभिषेकितं तावदेव तु भोजानां विस्तुरो द्विगुणा स्मृता भजते त्रयं शङ्कं च क्षत्रं भजते त्रय शङ्कं क्षत्रं चतुर्थात् तथा दिशं तेष्वतीता असमाना ये सुव्रतस्तान् निबोधत शतं वै प्रतिबिन्ध्यानां शतं नागा सहायया धृतराष्ट्राश्चैकशतमशीतिर्जने विजयाः शतं च ब्रह्मदत्तानां सारिणां वीरिणां शतं तथा शतं तु पौलानां श्वेतकास्य सुधा कुशादयाः ततो परे सहस्रं वै ये तीताः ततो परे सहस्रम वै ये तीताः ससबिन्दवः ईजिरे चाश्वमेधस्ते सर्वे नियुत दक्षिणे एवं राजर्षयो तीता शतशोथो सहस्रशा मनोर्वैवस्व तस्यास्मिन् अवर्तमानेऽन्तरे तु ये तेषां निबोधतोत्पन्ना लोके सन्ततयः स्मृता नाशक्यो विस्तरस्तासां सन्ततीनां परस्परम् तात पूर्वापरयोगेन वक्तुं वर्षशतैरपि अष्टाविंशद्युगाख्यास्तु गता वैवस्वतेऽन्तरे एतैराजर्षिभिः सार्धं शिष्टयास्ता निबोधत चत्वारिंशत्त्रयश्चैव भविष्याः सहराजभिः युगाख्यानावशिष्टास्तु ततो वैवस्वतक्षया एतद्वा कथितं सर्वं समासाभ्यासयोगतः पुनरुक्तिर्बहुत्वा च न शक्यं तु युगैषः एते ययाति पुत्राणां पंचवंशाभिसामहितः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। कीर्तिताश्च व्यतीता ये लोकान् धारयन्त्युगा लभते चाबरान् पंच दुर्लभानि लौकिकान् आयुः कीर्तिं धनं पुत्रान् स्वर्गं चानन्त्यमश्नुते अधर्णाच्छ्रवाणाच्चैव पञ्चवंशस्य धीमता इत्येतवो मया पादस्तृतीया कथतो द्विजा विस्तरेणानुपूर्व्यां च किं भूयो अवर्णयाम्यहम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद 74वां अध्याय तुर्वसु आदि का वंश वर्णन। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, राजा ययाति के पुत्र तुर्वसु, तुर्वस को पुत्र बहिनी हुए, बहिनी के पुत्र गोभानु हुए, गोभानु को पुत्र किसी से पराजित न होने वाले त्रिशानु हुए, त्रिशानु के पुत्र करंधम थे और करंधम के पुत्र मरुत हुए। अन्य मरुत नामक राजा भी प्राचीन काल में सुने गए हैं, जिसके विषय में पूरी जानकारी अभी नहीं है। वे करंधम पुत्र राजा मरुत संतानहीन थे, इसलिए दुष्कंत नामक पुरुवंशी को उनका पुत्र बनाया गया। जब राजा तुर्वसु से राजा ययाति ने वृद्धावस्था आने पर आयु मांगी थी, आयु न देने के कारण उन्होंने तुर्वसु को संतानहीन होने का शाप दिया था। अतः राजा ययाति के शाप से तुर्वसु का वंश नष्ट हो गया और उनका वंश पौरव वंश में प्रविष्ट हो गया। अब उनके नाम पांड्य, केरल, चोल और कुल्य तथा उनके जनपद भी उन्हीं के नाम से पांड्य, केरल, चोल और कुल्य हुए। ययाति पुत्र दुह्यु के 2 वीर पुत्र हुए, जिनके पुत्र बभ्रू और सेतु सुने गए हैं। सेतु के पुत्र अरुद्ध हुए और अरुद्ध और बभ्रू के पुत्र रिपु हुए। युद्ध में बलशाली रिपु को यौवनाश्व ने मार डाला। वह युद्ध लगातार 14 माह तक चला। अरुद्ध के उत्तराधिकारी राजा गांधार हुए, जिनके नाम से महान गांधार नामक देश प्रसिद्ध है। गांधार देश में उत्पन्न होने वाले घोड़ों को बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। गांधार के पुत्र धर्म नामक राजा हुए तथा उनके पुत्र धृत हुए।
धृत के पुत्र दुर्दम उत्पन्न हुए, दुर्दम के पुत्र प्रचेता हुए और प्रचेता के 100 पुत्र हुए जो सब के सब राजा हुए। वे सभी उत्तर दिशा में म्लेच्छ राष्ट्रों के अधिपति हुए। उधर अनु के 3 धार्मिक पुत्र हुए जिनके सभानर, कालचक्षु और पराक्ष ये नाम विशेषता सुने गए हैं। सभानर के पुत्र विद्वान राजा कालानल हुए। कालानल के पुत्र धर्मात्मा संजय नाम के विशेष रूप से राजा सुने गए हैं। संजय के वीर पुत्र पुरंजय नाम से प्रसिद्ध हुए। पुरंजय के पुत्र जन्मेजय हुए। राजर्षि जन्मेजय के पुत्र महासाल हुए। वे महासाल राजा इंद्र के समान स्वर्ग में भी प्रतिष्ठित यश और कीर्ति वाले थे। उन महासाल के पुत्र धार्मिक महामना हुए। वे राजा महामना 7 द्वीपों के स्वामी चक्रवर्ती सम्राट हुए। उन राजा महामना ने धर्मज्ञ उसीनर और धार्मिक तितिक्षु नाम के 2 प्रसिद्ध पुत्रों को उत्पन्न किया। उन राजा उसीनर की राजर्षि वंश में उत्पन्न 5 पत्नियां थीं। उनके नाम थे नृगा, कृमि, नवा, दरबा और द्रसद्वती। उनके 5 पत्नियों के संयोग से राजा को 5 कुल का उद्धार करने वाले पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी के सभी परम तपस्वी, महात्मा और परम धार्मिक थे। नृगा का पुत्र नृग हुआ तथा नवा का पुत्र नभ हुआ। क्रमी का पुत्र क्रमी था तथा दरबा का पुत्र धार्मिक सुब्रत हुआ। हे ऋषियों, 5वीं द्रसद्वती के पुत्र महाराजा शिवी थे जो औसीनर शिवी के नाम से प्रसिद्ध थे। उन महाराज शिवी का पुर शिवपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नृग का पुर यौधेय कहा जाता है तथा राजा नभ के 9 राष्ट्र थे और क्रमी का राष्ट्र क्रमिलापुरी था। सुब्रत का नाम अम्बष्ट था तथा अब शिवी के पुत्रों को सुनिए। राजा शिवी के लोक सम्मत 4 पुत्र हुए, वृषदर्श, सुवीर, कैकय और मद्रक। उनमें से कैकय और मद्रक के जनपद उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुए तथा वृषदर्भ और सुवीर के नाम से सौवीर राष्ट्र प्रसिद्ध हुआ। अब राजा तितिक्षु की संतानों को सुनिए। तितिक्षु पूर्व दिशा में प्रसिद्ध राजा हुए। उस द्रथ महापराक्रमी राजा के पुत्र राजा हेम हुए। राजा हेम के पुत्र महातपस्वी राजा बलि हुए। राजा बलि क्षीण वंश होने पर संतान की इच्छा से मनुष्य योनि में पैदा हुए थे। ये महायोगी वही बलि थे जिनको कि 6 छल से वामन ने बांध लिया था। इस राजा बलि ने पृथ्वी पर 4 वर्णों की सृष्टि करने वाले पुत्रों को उत्पन्न किया। उन्होंने अंग, बंग, सुह्य नामक पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम उन्हीं के प्रदेशों के नाम से भी अंग, बंग, सुह्यु, पुंड्र और कलिंग हुए। उन राजा बलि के वंशज क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों प्रकार के हैं जिनमें युद्ध कलिंग क्षत्रिय कहे जाते हैं और बालेय ब्राह्मण उन प्रभु बलि के वंश को बढ़ाने वाले हुए। बुद्धिमान राजा बलि के धार्मिक कार्यों पर प्रसन्न होकर राजा ने उनको महायोगी, 1 कल्प की दीर्घायु वाला, संग्राम में अजेय तथा धर्म में निष्ठा रखने वाला होने का वरदान दिया। उसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें समस्त त्रैलोक्य का दर्शन, संतान उत्पत्ति में प्रधानता और संसार में उनके समान किसी का न होना तथा धर्म तत्व के अर्थ का चिंतन करने वाला होने का वरदान दिया। तथा ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम संसार में 4 वर्णों की ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र की स्थापना करने वाले होगे। इस प्रकार ब्रह्मा द्वारा वर प्राप्त राजा बलि परम शांति को प्राप्त हुए। वरदान के अनुसार दीर्घ काल के बाद वे परम विद्वान राजा बलि पुनः उनके स्थान को प्राप्त हुए। बलि के उन पुत्रों के परम रमणीय देश उन्हीं के नाम से अंग, बंग, सोहनक, पुंड्र तथा कलिंग हुए। अब उनके राजवंशों को सुनिए। उन राजा बलि के ये पुत्र उनके क्षेत्रज पुत्र थे, अर्थात उनके वीर से वे उत्पन्न नहीं हुए थे। उनके क्षेत्र अर्थात उनकी पत्नी से उत्पन्न थे।
परंतु उन सब में मुनियों का अंश था, जो तेजस्वी दीर्घतमा ऋषि के संयोग से बलि पत्नी सुदेशना में उत्पन्न हुए थे, क्योंकि उस समय विद्वान और महान पुरुषों के अंश से पुत्र को प्राप्त करने की परंपरा थी तथा ऐसे पुत्र स्त्री के पति के क्षेत्रज पुत्र माने जाते थे। ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, सूत जी राजा बलि के ये महापराक्रमी पांचों पुत्र सुदेशना में दीर्घात्मा ऋषि से कैसे उत्पन्न हुए और कैसे उनके क्षेत्रज पुत्र कहे गए, यह हम पूछने वालों को आप बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्राचीन काल में उसिज नाम के प्रसिद्ध बुद्धिमान ऋषि थे। उन महात्मा ऋषि की ममता नाम की पत्नी थी। उसिज के छोटे भाई परम तेजस्वी देव पुरोहित बृहस्पति थे। कामासक्त हो एक बार बृहस्पति ममता के पास गए। उनके साथ रमण न करना चाहती हुई ममता ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे बड़े भाई उसिज के संयोग से गर्भवती हूँ। हे बृहस्पति, यह हमारा महान गर्भ लगातार ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहा है तथा उस तेज से 6 अंगों सहित वेदों का उच्चारण गर्भ में ही कर रहा है। तुम अमोघ वीर्य वाले हो, अतः ऐसी दशा में मेरे साथ संभोग नहीं कर सकते। इस समय के बीत जाने पर हे विभो, जैसे चाहो वैसे रमण कर लेना। तब बृहस्पति से ममता ने इस प्रकार कहा तो कामांध बृहस्पति अपने को संभोग करने से नहीं रोक सके और उन्होंने ममता के साथ संभोग करना प्रारंभ कर दिया। तब गर्भस्थ शिशु ने गर्भ के अंदर से ही कहा कि आप वीर्य को मत छोड़िए, क्योंकि मैं यहाँ एक जीव पहले से ही पल रहा हूँ तथा यहाँ पर 2 जीवों का रहना संभव नहीं है। आप अमोघ वीर्य वाले, अर्थात आपका वीर्य भी निश्चित ही संतान पैदा करने वाला है तथा मैं यहाँ पर पहले से ही आया हुआ हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गर्भस्थ शिशु के इस वाक्य को सुनकर वीर्याधान में बाधित ऋषि पर बृहस्पति से नाराज होकर अपने बड़े भाई उसिज के संयोग से गर्भस्थ शिशु को शाप दिया कि सभी प्राणियों के अभीप्सित समय पर तुमने मुझे बाधा पहुंचाई है, इसलिए तुम महान अंधकार में प्रवेश करो। उसके बाद उस शाप से वे ऋषि दीर्घतमा नाम से प्रसिद्ध हो गए और वे दीर्घतमा अर्थात अंधे हो गए। ऋषि श्रेष्ठ उसिज बृहस्पति के समान तेजस्वी एवं परम यशस्वी थे। उसके बाद भी वे परम ब्रह्मचारी ऋषि अपने भाई के आश्रम में निवास करते थे। कामधेनु गाय के एक पुत्र वृषभ अर्थात बैल से उन्होंने एक बार गोधर्म को सुना था। उसिज के भाई तथा दीर्घतमा के चाचा बृहस्पति ने उसके रहने के लिए एक भवन बनवाया। उसी में निवास कर रहे थे। वहीं से घूमता हुआ वृषभ वहां आ गया। गौवों के साथ घूमते हुए उस वृषभ ने वहां श्राद्ध हेतु लाए गए कुशों को खाना शुरू कर दिया। ऋषिवर दीर्घतमा ने फड़कते हुए उस ऋषभ के दोनों सींग को बलपूर्वक पकड़ लिया। उनके पकड़े जाने पर वह वृषभ एक पग से दूसरा पग आगे नहीं रख सका। उसके बाद वृषभ ने दीर्घतमा से कहा कि बलवानों में श्रेष्ठ आप मुझे छोड़ दें। वृषभ ने कहा कि हे तात, मैंने इस भूतल पर भगवान शंकर को वाहन करते हुए भ्रमण किया है, परंतु आदि से आज तक पृथ्वी पर तुम जैसा बलवान व्यक्ति मैंने दूसरा नहीं देखा। अतः हे बलवानों में श्रेष्ठ, अब तुम मुझे छोड़ दो और मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अतः मुझसे वर मांगो। जब वृषभ ने ऐसा कहा तो दीर्घतमा ने उनसे कहा कि मेरे जीवित रहते हुए तुम कहाँ जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम दूसरे की वस्तु का स्वाद लेने वाले 4 पैर वाले चोर हो। उसके बाद दीर्घतमा से वृषभ बोला कि हे तात, हम वृषभ को चोरी करना पाप नहीं है, क्योंकि हम यह नहीं जानते कि कौन सी वस्तु खाने योग्य है अथवा कौन सी वस्तु खाने योग्य नहीं है, तथा कौन सी वस्तु पीने योग्य है और कौन सी पीने योग्य नहीं है। उसी तरह हे विप्र, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, यह हम नहीं जानते हैं। अतः हे विप्र,
हम वृषभ पशु पापी नहीं होते। यह इधर उधर घास खेत आदि खाना हो तो गौवों का धर्म ही कहा गया है। जैसा ही दीर्घतमा ने गौवों का नाम सुना वैसे ही दीर्घतमा हिचकिचा गए और उस वृषभ को छोड़ दिया और भक्ति तथा चापलूसी पूर्ण बातों से उस वृषभ को प्रसन्न किया। उसके बाद उस वृषभराज को प्रसन्न करते हुए उन्होंने गोधर्म को ग्रहण कर लिया। तब मन से ही उसे ग्रहण कर उसमें निष्ठा रखते हुए उसके पालन में तत्पर हो गए। उसके बाद दैववश अर्थात भाग्यवश अपने छोटे भाई औतथ्य पत्नी को कामासक्त हो छेड़ने का प्रयास किया। रोने पर और नहीं चाहने पर भी वे नहीं माने। वह रो रही थी, फिर भी उसने उनके साथ संभोग किया, क्योंकि कामावेश उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दीर्घतमा का यह अपराध ऋषि शरद्वान ने सहन नहीं किया, क्योंकि गोधर्म अर्थात पशु धर्म को बल करके अपनी पुत्रवधि के साथ बलात्कार करना अनुचित माना। इस महान विपरीतता को देखकर शरद्वान को भारी चिंता हुई, क्योंकि छोटे भाई की पत्नी पुत्रवधू के समान होती है। अतः भविष्य के अर्थ को जानकर महात्मा शरद्वान ने क्रोध से लाल लाल आंखें कर दीर्घतमा से कहा कि हे गोधर्म अर्थात पशु धर्म का पालन करते हुए पुत्रवधू के साथ संभोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसको तुम नहीं जानते, इसलिए अब मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अपने इस नीच कर्म का फल तुम स्वयं भोगोगे। अंधे, वृद्ध और जीविका चलाने में असमर्थ होकर भी तुम इतनी नीच कार्य कर रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। तुम दुराचारी हो, यह मेरा मत है। सूत जी बोले, ऋषियों, यह सब कहने के बाद भी दीर्घतमा की प्रवृत्ति क्रूर कर्म में हो गई। तब शरद्वान ने उनकी बहुत निंदा करके अपनी दोनों भुजाओं से पकड़कर एक बक्से में बंद कर समुद्र में फेंकने के लिए गड्ढे गंगा के जल में बहा दिया। तब बहाना तो समुद्र में था, परंतु वह बक्सा 7 दिन तक नदी के प्रवाह द्वारा बहाया जाता रहा। तब धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले सस्त्रीक राजा बलि ने नदियों के भंवरों में फंसे हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। प्रेमी उन दीर्घतमा को डूबते हुए देखा, अर्थात जब राजा बलि ने देखा तब राजा बलि के साथ उनकी पत्नी भी थीं। तब विरोचन पुत्र धर्मात्मा बलि ने उनको जल से निकालकर भक्ष्य और भोज्य पदार्थों से पूरी तरह तृप्त करते हुए अपने अंतःपुर में रानी के पास छिपा दिया। अंतःपुर में भोग संभोग आदि से पूरी तरह प्रसन्न होकर दीर्घतमा ने राजा बलि को वर देना चाहा। तब दानवपति राजा बलि ने पुत्र के लिए दीर्घतमा से वर मांगने की याचना की। बलि ने कहा, हे महाभाग, हे मान देने वाले, मैं अपनी पत्नी में धर्म और अर्थ से संयुक्त पुत्रों को उत्पन्न करना चाहता हूँ। राजा के ऐसा कहते ही उन ऋषि दीर्घतमा ने ऐसा ही होगा ऐसा हितकर वचन कहा। तब राजा ने अपनी पत्नी सुदेशना को इस दीर्घतमा के पास जाने को प्रेरित किया, परंतु उन दीर्घतमा को अंधा और वृद्ध देखकर वह देवी सुदेशना उनके पास नहीं गई और उसने अपनी धाय को अच्छी तरह सजाकर उस दीर्घतमा ऋषि के पास भेज दिया। उस शूद्राधाय में उन जितेंद्रिय ऋषि ने कक्षीवान और चाक्षुष 2 धर्मात्मा और महान ओजस्वी इन दोनों पुत्रों को उत्पन्न किया। तब कक्षीवान और चक्षु को सम्यक प्रकार से विधिवत पढ़े हुए ईश्वर ब्रह्मवादी सिद्ध प्रत्यक्ष धर्म रूपी सब रूप जानने वाले श्रेष्ठतम देखकर राजा बलि ने दीर्घतमा ऋषि से कहा कि ये दोनों पुत्र मेरे हैं। तब दीर्घतमा ऋषि ने विरोचन पुत्र राजा बलि से कहा कि नहीं, ये दोनों पुत्र आपके नहीं मेरे हैं, क्योंकि तुम्हारे छद्म से ये शूद्र योनि में उत्पन्न हुए हैं। मुझे अंधा और वृद्ध मानकर तुम्हारी रानी सुदेशना ने मेरे पास शूद्राधाय को भेजा था। उसके बाद प्रभु राजा बलि ने दीर्घतमा ऋषि को पुनः प्रसन्न किया और उन राजा बलि ने अपनी पत्नी सुदेशना की भर्त्सना की कि तुमने ऐसा निकृष्ट कर्म क्यों किया। अतः राजा ने पुनः रानी को अलंकृत करके ऋषि के लिए प्रस्तुत किया। उन देवी सुदेशना से दीर्घतमा ऋषि ने कहा
कि यदि देवी तुम मेरे समस्त नग्न शरीर पर दही और नमक का लेप कर पूरे शरीर को अपनी जीभ से चाटोगी तो तुम मनवांछित पुत्र प्राप्त करोगी। तब सुदेशना ने उनके कथनानुसार सब कुछ वैसा ही किया। उसने उनके नग्न शरीर पर दही और नमक का लेप कर चाटना शुरू किया। सारा चाट लिया परंतु उनके मल द्वार को छोड़ दिया। तब ऋषि ने रानी से कहा कि हे सुंदरी, तुमने मेरे अपान द्वार अर्थात गुदा द्वार को छोड़ दिया है, अतः तुम अपान द्वार विहीन पुत्र को प्राप्त करोगी। उसके बाद उन दीर्घतमा ऋषि ने देवी सुदेशना से कहा कि हे महाभाग, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे ऐसा पुत्र मत दीजिए। ऋषि ने कहा कि हे देवी, तुमने तो अपराध किया है, अब वह अन्यथा नहीं हो सकता। उस अपराध पर मैंने जो कह दिया वह तो अवश्य होकर रहेगा। अतः हे देवी, हे सुब्रते, मैं तुम्हें ऐसा पुत्र प्रदान करूंगा कि बिना अपान द्वार के ही उसके सारे अंग पूरी तरह काम करेंगे। उसके बाद उन दीर्घतमा ऋषि उस सुदेशना की कोख में स्पर्श कर कहा कि यह पवित्र मुस्कान वाली देवी, तुमने जो मेरे शरीर में लगे हुए दही को खाया है उसके द्वारा पूरित तुम्हारा गर्भ पूर्णमासी में समुद्र के समान बढ़ता जाएगा और तुम्हारे गर्भ से देवपुत्रों के समान 5 पुत्र उत्पन्न होंगे जो तेजस्वी, शत्रुओं को आक्रांत करने वाले, यज्ञकर्ता और धार्मिक होंगे। उसके बाद सुदेशना के गर्भ से सबसे बड़े पुत्र अंग पैदा हुए। उसके बाद बंग, फिर कलिंग और फिर पुनरु और फिर सुह्य पैदा हुए। तब राजा बलि के क्षेत्र में बलि के वंश को बढ़ाने वाले ये 5 पुत्र पैदा हुए। ये सब बलि के क्षेत्रज पुत्र थे, अर्थात पत्नी द्वारा लाए गए थे। इस प्रकार प्राचीन काल में ये सब दीर्घतमा ऋषि द्वारा बलि को दिए गए पुत्र थे। प्रभु ब्रह्मा जी द्वारा किसी कारणवश इस महात्मा दीर्घतमा को तुम्हें अपनी पत्नी में संतान नहीं होगी ऐसा शाप दिया था। इसी कारण से उनको कोई संतान नहीं हुई थी। उसके बाद उन्होंने मनुष्य योनि में संतान उत्पन्न की। वृषभ ने प्रसन्न होकर दीर्घतमा से यह वचन कहा कि तुमने गोधर्म को पूरी तरह समझकर उसका पालन किया है, इसलिए हे मुनि दीर्घतमा, इस गोधर्म के प्रति अनन्य भक्ति से मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। देखो, आज महान अंधकार से मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूँ। बृहस्पति के शाप के कारण तुम्हारे शरीर में जो पाप लगा हुआ था उसे भी मैं हटा रहा हूँ। अपनी नासिका से सूंघकर मैं तुम्हारी वृद्धता और मृत्यु के शाप को भी दूर कर दे रहा हूँ। ऐसा कहकर वृषभ के सूंघते ही दीर्घतमा बहुत समय पहले से हुआ अंधापन दूर हो गया और वे देखने लगे। दीर्घ आशीर्वाद के फलस्वरूप वे दीर्घायु संपन्न, युवा एवं नेत्रवान हो गए। इस प्रकार गौ के आशीर्वाद से वे दीर्घतमा गौतम इस नवीन नाम से विख्यात हुए। उसके बाद शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न कक्षीवान ने पिता के साथ पर्वतीय प्रदेश को प्रस्थान किया और पिता के कल्याण के लिए ऐसी घोर तपस्या की जैसे कि पिता ने आदेश दिया था। उसके बाद अपनी कठोर तपस्या के बल पर परम ऐश्वर्यशाली कक्षीवान ने बहुत दिनों के बाद सिद्धि प्राप्त की और अपने तथा अपने छोटे भाई चाक्षुष के भी पापों को नष्ट कर ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। अर्थात अब शूद्राधाय से उत्पन्न वे दोनों कर्म से ब्राह्मण हो गए थे। अथा यहाँ कर्मणा वर्ण व्यवस्था का उदाहरण है। कक्षीवान के इस कर्म से पिता दीर्घतमा अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले कि तुम जैसे पुत्र को प्राप्त कर मैं पुत्रवान हूँ। तुम यशस्वी और सत्पुत्र के द्वारा मैं कृतार्थ हो गया। उसके बाद महात्मा गौतम ने योग की साधना की और ब्रह्म पद को प्राप्त किया। इधर कक्षीवान ने ब्राह्मणत्व प्राप्त कर 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। कक्षीवान के पुत्र काले शरीर वाले गौतम गोत्रीय कहे जाते हैं। अब सूत जी ने ऋषियों से कहा कि अब मैं विरोचन पुत्र बलि की तथा दीर्घतमा की संतानों का परस्पर समागम किस प्रकार हुआ उसे मैं आप लोगों को बता चुका। अब आगे बता रहा हूँ कि महाराज बलि अपने उन 5 पुत्रों का राज्याभिषेक करने के उपरांत कृतार्थ हो गया और सब प्राणियों से अदृश्य होकर काल की प्रतीक्षा करता हुआ तपस्या से अपना शरीर समय व्यतीत करने लगा।
बलि के उन 5 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र अंगद का पुत्र दधिवाहन हुआ। देवी सुदेशना के अपराध के कारण दीर्घतमा के शाप के अनुसार उसके शरीर के मल में मल मार्ग नहीं था। उसका दूसरा नाम अनपान भी था, जिसका अर्थ है अपान रहित अर्थात मल द्वार रहित। अनपान के पुत्र राजा दिवीरथ हुए। दिवीरथ के पुत्र विद्वान राजा धर्मरथ हुए। वे कलयुग में होने वाले इक्ष्वाकु वंशीय राजा कहे गए हैं। ये महाप्रतापी राजा बृहद्वला के वंश में उत्पन्न हुए थे। ये सभी लोग सूरवीर, समस्त विद्याओं में पारंगत, सत्य प्रतिज्ञा करने वाले और इंद्रियों को जीतने वाले थे। भविष्य को जानने वाले ने यहाँ एक श्लोक उद्धृत किया है कि इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का यह वंश राजा सुमित्र के वंश से अंत होता है। कलयुग में राजा सुमित्र को प्राप्त राजतंत्र संस्था को प्राप्त होगा और फिर कोई राजा नहीं रहेगा। एक संस्था सभी को मिली हुई सरकार राज्य करेगी। इस प्रकार मैंने मानवप्रिय राजा ऐल अर्थात पुरुरवा के वंश का वर्णन कर दिया। इसके आगे मैं मगध राज्य का जो राजा बृहत है उसका वर्णन आप लोगों से करूंगा। सहदेव जरासंध के वंश में जो राजा हो चुके हैं तथा होंगे उन सब का मैं वर्णन करूंगा तथा आप ऋषि लोग उसे ध्यान से सुने। उस महाभारत के युद्ध में राजा सहदेव मारे गए थे। सोमापी उन राजा सहदेव के पुत्र थे जो गिरिब्रज अर्थात राजगिरी में राजर्षि थे। 58 वर्ष उन राजा ने वहां राजगिरी में राज्य किया। श्रुतस्रवा सोमापी के पुत्र थे जिन्होंने 67 वर्ष राज्य किया। राजा आयुतायु ने जो 26 वर्ष राज्य किया। राजा निरामित्र 100 वर्ष तक पृथ्वी का ओम नमः शिवाय राज्य भोग कर स्वर्ग को गए तथा राजा सुक्षत्र ने 50 वर्ष तक इस पृथ्वी को राज्य किया। 23 वर्ष तक बृहत्कर्मा ने राज्य किया। उस समय सेनाजित तथा ये अन्य भी पृथ्वी का भोग कर रहे थे। उसके बाद ऋतुंजय का 40 वर्ष तक राज्य रहा। उसके बाद महाबाहु महाबुद्धिमान और महापराक्रमी राजा रिपुंजय 35 वर्ष तक राज्य का पालन करके वे पवित्र राजा 58 वर्ष तक राज्य पर स्थित रहे। फिर पूरे 28 वर्ष तक राजा क्षेम होंगे। पराक्रमी राजा सुब्रत 64 वर्ष तक राज्य करेंगे। पूरे 5 वर्ष धर्म नेत्र राजा होंगे। ये राजा इस पृथ्वी पर 58 वर्ष तक राजभोग करेंगे। 48 वर्ष तक यह राष्ट्र राजा सुश्रम का होगा और 58 वर्ष तक दृढ़सेन का होगा। उसके बाद 35 वर्ष तक राजा सुमति पृथ्वी को प्राप्त करेंगे। उसके बाद 40 वर्ष तक राजा सुनेत्र पृथ्वी का भोग करेंगे। राजा सत्यजित इस पृथ्वी और राष्ट्र को 83 वर्षों तक भोगेंगे। इस राजा से राज विश्वजित राज्य प्राप्त कर 40 वर्ष तक राज्य करेगा। राजा अरिंजय तो 50 वर्ष तक पृथ्वी को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार ये कुल 22 बृहदरथ राजा होंगे। ये ही बृहदरथ के वंशज राजा हैं। पूरे 1000 वर्ष तक इन बृहदरथ राजाओं का राज्य रहेगा। बृहदरथों के व्यतीत हो जाने पर किसी वीरहंता राजा के न रहने पर सुनक अपने स्वामी राजा को मारकर क्षत्रियों को धोखा देकर अपने पुत्र राजा प्रद्योत को राजपद पर बलपूर्वक अभिषिक्त करेगा। यह नित्य नतमस्तक रहने वाला सामंत भविष्य से प्रेरित होकर 23 वर्ष तक मनुष्यों में उत्तम राजा होगा। उसके बाद 24 वर्ष तक पालक नामक राजा होगा। उसके बाद विशाखयूप नामक 50 वर्ष तक राज्य करेगा, जिसे इतिहास में विशाख दत्त कहा गया है। 21 वर्ष तक मजक का राज्य होगा। फिर 20 वर्ष तक मजक के पुत्र राजा नंदीवर्धन का राज्य होगा। 138 वर्ष तक ये प्रद्योत से उत्पन्न प्रद्योत राजवंशीय राजा राज्य करेंगे। उन सब प्रद्योत वंशीय राजाओं के समस्त वंश को मारकर शिशुनाग राजा होगा। उसका पुत्र वाराणसी में गिरिब्रज को संयान करेगा। शिशुनाग का राज्य 40 वर्ष तक रहेगा। उस शिशुनाग का पुत्र काकवर्ण का होगा। उसका राज्य 36 वर्ष तक रहेगा। उसके बाद 20 वर्ष तक क्षेमधर्मा राजा होगा। उसके बाद 40 वर्ष तक इस राष्ट्र को पराक्रमी क्षत्रिय राजा प्राप्त करेगा। वह क्षत्रिय राजा विधिसार बिंदुसार 38 वर्ष तक राज्य करेगा। 25 वर्ष तक अजात शत्रु राजा होगा। फिर 25 वर्ष तक दर्भक राजा होगा। उसके बाद राजा उजयी 23 वर्ष तक राज्य करेगा। वह राजा पृथ्वी पर फूलों से सजे हुए अपने श्रेष्ठ नगर को गंगा के दक्षिण किनारे पर चौथे दिन बनाएगा।
40 वर्ष तक नंदीवर्धन का राज्य होगा और 43 वर्ष तक महानंदी का राज्य होगा। इस प्रकार ये सब राजा लोग 360 वर्ष तक राज्य करेंगे। ये 10 शिशुनाग राजा ही क्षत्रिय बंधु राजा हैं। उनके साथ ओम नमः शिवाय तक दूसरे राजा भी होंगे, अर्थात देश में इन क्षत्रिय राजाओं के साथ दूसरे राजाओं का भी राज्य होगा। इक्ष्वाकु वंशीय 25 राजा पांचाल, 24 कालक वंशीय राजा और 24 हैह वंश के राजा होंगे तथा 32 एकलिंग, 25 शकवंशीय, 36 कुरुवंशीय, 28 मैथिल राजा, फिर सुसेन वंशीय 23 राजा और 20 बीतिहोत्रीय के वंश के राजा होंगे। ये सब राजा पूरे देश के प्रदेश के अधिपति के रूप में समान समय में होंगे। राजा महानंदी का पुत्र महापद्मनंद शूद्रा से समागम कर सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला राजा होगा। उसके बाद उस समय से लेकर शूद्र योनि से उत्पन्न होने वाले राजा होंगे। एक राजा महापद्मनंद राजा होगा जिसका समस्त भूमंडल पर एक छत्र राज्य होगा। वह राजा महापद्मनंद भावी अर्थ के लिए भूमंडल के समस्त राजाओं के राज्य को बलपूर्वक जीत कर 88 वर्ष तक समस्त पृथ्वी का पालन करेगा। उसके बाद उसके 8 पुत्र 12 वर्ष तक महापद्म के पर्याय में अर्थात भिन्न भिन्न देशों में महापद्म के रूप में ही राज्य करेंगे। उन सब राजाओं को कौटिल्य नाम से श्रेष्ठ ब्राह्मण उखाड़ फेंकेगा। वह पृथ्वी का भोग कर 100 वर्ष तक राज्य करेगा। वह ब्राह्मण कौटिल्य चंद्रगुप्त के राज्य को राज्य पद पर स्थापित करेगा। तब 24 वर्ष तक चंद्रगुप्त राजा होगा, फिर 25 वर्ष तक भद्रसार राजा होगा। उसके बाद 36 वर्ष अशोकों का राज तृप्ति देने वाला होगा, अर्थात अशोक नामक राजा होगा। उसका पुत्र कुलाल अर्थात कुणाल 8 वर्ष तक राजा होगा। उस कुलाल अर्थात कुशाल और कुणाल के 8 पुत्रों में बंधुपालित इस पृथ्वी का भोग करने वाला होगा। बंधुपालित का उत्तराधिकारी इंद्रपालित होगा। उसके बाद 7 वर्ष तक देववर्मा राज करेंगे। राजा शतधनु उस देववर्मा का पुत्र होगा। फिर बृहद्रथ 7 वर्ष तक राजा करेगा। इस प्रकार ये 9 मौर्य वंशी राजा पृथ्वी का भोग करेंगे। 137 वर्ष मौर्य वंश का राज उसके बाद शुंग को प्राप्त होगा। सेनापति पुष्यमित्र राजा बृहदत्त को मारकर 60 वर्ष तक राज्य करेगा। उसके बाद राजा अग्निमित्र 8 वर्ष तक राज्य करेगा। फिर 7 वर्ष तक राजा सुज्येष्ठ राष्ट्र करेगा। उसके बाद 10 वर्ष तक वसुमित्र का राज्य होगा। उसके बाद 2 वर्ष तक राजा भद्र राज्य करेंगे। उसके बाद राज्य प्राप्त कर राजा पुलिंदक 3 वर्ष तक राज्य करेगा। उसके बाद राजा घोष 3 वर्ष तक राजा होगा। तदनंतर राजा वज्रमित्र 7 वर्ष तक राज्य करेगा। फिर 32 वर्ष राजा भगवत होंगे। उन राजा भगवत के देवभूमि 10 वर्ष तक राजा होंगे। इस प्रकार ये 10 शुंग वंशीय राजा इस पृथ्वी का भोग करेंगे। पूरे 112 वर्ष तक इन राजाओं के राज्य कंडु के पास जाएगा। वसुदेव नामक मंत्री बचपन से ही व्यभिचारी व्यसनी राजा देवभूमि को मारकर शुंगों में राजा होगा और वह कंडु राजा 5 वर्ष तक राजा होगा। फिर उसका पुत्र भूमिमित्र 24 वर्ष तक राज्य करेगा। उसके बाद 12 वर्ष तक नारायण राजा होंगे। उन नारायण का पुत्र सुशर्मा 4 वर्ष तक राजभोग करेगा। इस प्रकार कंडु वंश के राजा 4 राजा 45 वर्ष तक इस पृथ्वी का भोग करेंगे। फिर इस पृथ्वी आंध्र राजाओं के पास चली जाएगी। कंडु वंश उस सुशर्मा को बलपूर्वक भगाकर आंध्र जातीय राजा सिंधुक इस पृथ्वी पर राज्य करेगा। इसके बाद 23 वर्ष तक सिंधुक राजा होगा। फिर उस राजा सिंधुक का भाई कृष्ण 10 वर्ष तक राज्य करेगा। फिर उसका पुत्र महान श्री शांतकर्णी राजा होगा। वह शांतकर्णी 56 वर्ष तक राज्य करेगा। फिर उसके पुत्र अनिष्टकर्मा 25 वर्ष तक राज्य करेंगे। उसके बाद पूरे 100 वर्ष तक हाल राजा राज्य करेंगे। पंचपतल्लक नाम का महाबलवान राजा होगा। इसके 21 वर्ष तक पुरीश भीरू नाम के राजा होंगे और सातकर्णी 1 वर्ष तक राज्य करेंगे। 28 वर्ष तक शिवस्वाती राजा होंगे। 21 वर्ष तक गौतमी पुत्र राजा होंगे। उसके बाद 19 वर्ष तक
श्री सतकर्णी राजा होंगे। उसके बाद 6 वर्ष तक विजय राजा होंगे। उसके बाद उनके पुत्र दंड श्री शीतकर्णी 3 वर्ष तक राज्य करेंगे। उसके बाद इनमें पुलोमारी 7 वर्ष तक राज्य करेंगे। इस प्रकार ये 30 अंधक वंशीय राजा पृथ्वी का भोग करेंगे। उसी प्रकार से सब 456 वर्ष तक अंधक वंशीय राजा राज्य करेंगे। उन अंध्र के 5 राजा संस्थित होंगे और 7 उनके वंश वाले राजा होंगे। उसके बाद 10 आभीर वंशीय राजा होंगे, 7 राजा गर्दभी होंगे। उसके बाद 10 शक राजा होंगे तथा 8 यवन राजा होंगे और 14 राजा तुषार होंगे। 13 राजा गुरुंड होंगे और 11 मौना होंगे। आंध्र वंशीय राजा इस प्रकार पृथ्वी को 300 वर्ष तक भोज करेंगे। उनमें 67 वर्ष तक राजा, 10 आभीर राजा राज्य करेंगे और 7 गर्दभी राजा 72 वर्ष तक इस पृथ्वी को भोगेंगे। 380 वर्ष तक शक राजा इस वसुधा का भोग करेंगे। 82 वर्ष तक यवन अर्थात मुसलमान इस पृथ्वी को भोग करेंगे। 500 वर्ष तक यह पृथ्वी तुषार राजाओं की होगी। ये इस तरह मुरुंडा शूद्रों के साथ मिलेच्छ जातियां 450 वर्षों तक राज्य करेंगी। 300 वर्ष तक इस पृथ्वी का भोग 11 मौना करेंगे। फिर समय आने पर उन राजाओं के राज्य को छिन्न भिन्न हो जाने पर किलकल राजा राज्य करेंगे। उसके बाद किलकिल राजाओं से विंध्य की शक्ति होगी। 96 वर्ष तक पृथ्वी को समता प्राप्त होगी। उन भविष्य में होने वाले विदेशी राजाओं को सुनिए। नागराज शेष के पुत्र सुरपुरंजय के नागकुल को वहन करने वाले राजा पृथ्वी का भोग करने वाले होंगे। पहले सदाचंद्र, चंद्रांशु, द्वितीय तथा नखवान, फिर धनधर्मा। उसके बाद चौथा वंश स्मरण किया जाएगा। उसके बाद विदिशा के राजा भूरी नंदन होंगे। उनका छोटा भाई नंदी यशा नाम का राजा होगा। उन राजा के वंश में 3 राजा होंगे। पूरिका नाम की उनकी रानी, शिशिका नाम का राजा नंदी यशा का नाती होगा। विंध्य शक्ति का पुत्र प्रवीर नामक पराक्रमी राजा होगा। वह राजा कांचनकापुरी अर्थात लंकापुरी को 6 वर्ष तक भोग करेगा। यज्ञ की समाप्ति पर दक्षिणा देने वाले वाजपेयी द्वारा यज्ञ किए जाएंगे। तब उस राजा प्रवीर को 4 पुत्र होंगे। विंध्यक कुलों के वे 3 वैवाहिक राजा सुप्रतीक और गंभीर 20 वर्ष तक पृथ्वी का भोग करेंगे और शंकमान राजा महिषी वंशजों का पृथ्वी का स्वामी होगा। फिर पुष्पमित्र राजा 6 वर्ष और त्रिमित्र 13 वर्ष तक होंगे। मेखला के 7 राजा होंगे और कोमला में 70 महाबलवान राजा होंगे। मेघ नामक वंश में 9 राजा होंगे। सब नैषध राजा अपने अपने अनुच्छेद से होंगे। वे सब नौषध राजा नल के वंश में उत्पन्न हुए थे और पराक्रमी तथा महाबलवान राजा होंगे। मागधों तथा का महापराक्रमी राजा विश्वफणी होगा और राजा अन्य वर्णों के सभी राजाओं का नाश करके राज्य करेगा। ये राजा कैवर्तों, मंद्रकों, पुलिंदों और ब्राह्मणों को अनेकों देशों में स्थापित कराएगा। विश्वफाणी राजा युद्ध में विष्णु के समान महापराक्रमी होगा। विश्वस्फाणी राजा नपुंसक की आकृति के समान होगा। वह राजा का नाश कराकर अन्य छत्र को बनाएगा। 9 वर्ष तक नाग राजा चंपावतीपुरी का भोग करेगा। रम्य मथुरा नगरी का 7 वर्ष तक राजा भोग करेगा। गंगा के किनारे के जनपदों प्रयाग, साकेत अर्थात अयोध्या तथा मगध इन सभी जनपदों का 7 वंशों में उत्पन्न राजा भोग करेंगे। नैषध, यदुक, सैतीत, कालयूतक, मणिधन्यज, कौशक, आंध्र, सागर सहित ताम्रलिप्त प्रदेशों और रम्य चंपापुरी का भोग देवरक्षित राजा करेंगे। कलिंग, महिष, महेंद्र, निलय जो जनपद हैं इन सब का पालन राजा गुह करेंगे। स्त्री राष्ट्रभोजक जनपदों का भोग कनकाह्वय राजा करेंगे। ये सभी राजा लोग समान समय में होंगे। उस समय यवन राजा कम प्रसन्न होने वाले, झूठ बोलने वाले, महाक्रोधी, धर्म से, अर्थ से और काम से अधार्मिक होंगे। वे राजा लोग कभी राज तिलक करके राजा नहीं बनाए जाएंगे। वे राजा लोग कलयुग के दोष के दुराचारी हो जाएंगे। कलिकाल में यहाँ
के राजा लोग धर्म अर्थ और काम से विहीन होंगे। उन राजाओं द्वारा सभी जनपद मिलकर सब ओर म्लेच्छ के आचरण वाले होंगे और विपरीत रूप से व्यवहार करते हुए समस्त प्रजाओं को नष्ट करेंगे। तब राजा लोग लोभी मिथ्यावादी होंगे तथा उस पर्याय में राजा बहुत स्त्रियों के भोगी हो जाएंगे। राजा लोग आयु रूप बल और शास्त्र ज्ञान से क्षण क्षण भ्रष्ट होते जाएंगे। तब सब राजा लोग कलिकाल से उपरत होकर नष्ट हो जाएंगे तथा कल की द्वारा विशेष आहत सब राजा नाश को प्राप्त होंगे। कलयुग के संध्या के शेष रहने पर राजाओं का नृप शब्द नष्ट हो जाएगा, अर्थात राजा नृप अर्थात मनुष्यों के पालन करने वाले नहीं रह जाएंगे तथा सभी राजा अधार्मिक और अत्यंत पाखंडी हो जाएंगे। कलि के अंत तक कुछ ही प्रजा बचेगी, उनके धर्म नष्ट हो जाएंगे, घर नष्ट हो जाएंगे, वे साधन होंगे, धानहीन होंगे और व्याधि और शोक से पीड़ित हो जाएंगे। उस समय राजा अनावृष्टि से पीड़ित राजा आपस में एक दूसरे का वध करके अनाधार परित्रस्त हो जाएंगे और वार्ता को छोड़कर दुखित लोग गांव और नगरों को छोड़कर वन में निवास करने वाले होंगे। इस प्रकार मनुष्य कलयुग में संध्या से पूर्व ही कलि के प्रभाव से मनुष्य कुरूप हो जाएंगे तथा मनुष्यों के रूपों को नष्ट करने वाले और प्रजाओं के घरों को छोड़कर वनों में रहने लगेंगे। परस्पर प्रेम नष्ट हो जाएंगे तथा प्रेम के नष्ट हो जाने पर बुरी बुरी आपत्तियों से ग्रस्त होंगे। मित्रगण भ्रष्ट प्रेम युक्त होंगे। प्रजाएं वर्ण और आश्रमों के धर्म का पालन करना छोड़ देंगी और सभी लोग वर्ण संकर हो जाएंगे, अर्थात सवर्णों की स्त्रियां एवं पुरुष शूद्रों के पुरुषों और स्त्रियों के संयोग कर वर्ण संकर संतान उत्पन्न करेंगे। अतः समाज में घोर नरसंकरता व्याप्त हो जाएगी तथा समस्त प्रजाएं नदियों और पर्वतों पर सेवन करने वाली हो जाएंगी और फिर सब प्रजा नदियों सागरों और पर्वतों के पास शरण लेगी। अंग देश कलिंग, बंगाल, कश्मीर, काशी और कौशल, ऋषिकेश और द्रोणगिरी पर्वतों पर मनुष्य आश्रय ग्रहण करेंगे। समस्त हिमालय की पीठ पर लवण समुद्र के किनारे पर मनुष्य आश्रय ग्रहण करेंगे। आर्य लोग मृग, मीन, पक्षियों, जंगली जानवरों और मृक्षों के साथ वनों में रहेंगे। मानव मधु, शाक, फल और फूलों में मूलों से अपना जीवन यापन करेंगे। मुनिजन चीर पत्ते और अनेक प्रकार के वृक्षों की छाल से कपड़े स्वयं बनाकर पहनेंगे। बीज और अन्य नीचे गहराई पर नुकीली कील से बोए जाएंगे। सब मनुष्य बकरी, भेड़, गधे और ऊंटों का यत्न पूर्वक पालन करेंगे। मनुष्य निश्चय ही नदियों का आश्रय लेंगे। वे नदियों का व्यवहार जल के लिए करेंगे। राजा लोग अपने व्यवहार से एक दूसरे को विशेष बाधाएं पहुंचाएंगे तथा वे राजा लोग अपने को ही बहुत मानने वाले संतानहीन तथा पवित्रता और आचरणहीन हो जाएंगे। इस प्रकार तब मनुष्य अधर्म में व्यवस्थित हो जाएंगे तथा प्रजा दीनहीन और अधर्मियों के समान व्यवहार करेगी। उस समय मनुष्य की आयु 23 वर्ष की हो जाएगी। 23 वर्ष की आयु को कोई पार नहीं कर पाएगा। मनुष्य दुर्बल हो जाएगा, विषय भोगों में म्लान हो जाएंगे और वृद्धावस्था से पूरी तरह व्याप्त हो जाएंगे। मनुष्य पत्र मूल फल का आहार करे तथा चीर वस्त्र, काले मृग की खाल के कपड़े पहनेंगे तथा सब अपनी आजीविका को चाहते हुए भी पृथ्वी पर घूमेंगे। इस प्रकार की स्थिति प्रगा कलयुग में 1000 दिव्य वर्ष के कलयुग के क्षीण होने पर प्राप्त होगी। कलयुग के साथ मनुष्य निःशेष होंगे। कलयुग के संध्या अंश से जो मनुष्य शेष रहेंगे वे ही सतयुग का प्रतिपादन करेंगे। कलयुग के अंत में होने पर कलयुग और कलयुग के समान मिलने वाले बहुत से मनुष्य शेष रह जाएंगे तथा जो शेष रह जाएंगे वे ही सतयुग का निर्माण करेंगे। जब चंद्रमा, सूर्य, पुष्य नक्षत्र तथा बृहस्पति एक राशि में होंगे तब सतयुग होगा। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मैंने वंश क्रमानुसार भूत, वर्तमान और भविष्य के राजाओं का वर्णन कर दिया है। जब राजा परीक्षित का जन्म हुआ था उस समय से लेकर महाराज नंद के अभिषेक के अंत तक 1050 वर्ष समझना चाहिए। राजा परीक्षित के राज्यकाल से महापद्म नंद के राजा होने के अंत 836 वर्ष स्मरण किए गए हैं। इस प्रकार 664 वर्ष तक राजा नंद का वंश राज्य करेगा। इस समय के बाद आंध्र आदि राजाओं का राज्य होगा, यह वर्णन किया गया है। उसके बाद पुराण ज्ञाताओं तथा शास्त्र को जानने वाले ऋषियों ने भविष्य में होने वाले राजाओं का वर्णन किया है। उस समय परीक्षित के काल में सप्तर्षि ने मघा नक्षत्र में 100 वर्ण पूर्ण किए थे। तब 2700 वर्ष आंध्रों के वंश का शासन रहा। समस्त नक्षत्र मंडल में सप्तर्षि 100 वर्ष के क्रम से 2700 वर्ष रहते हैं।
ऋषियों का योग दिव्य वर्षों की संख्या द्वारा स्मरण किया गया है। 6 दिव्य मास तथा 7 दिव्य वर्ष अर्थात 7.5 दिव्य वर्ष तक ऋषि लोगों का 100 वर्ष होता है। सप्तर्षियों के इस प्रकार से गति क्रम में दिव्य काल का प्रवर्तन होता है। सप्तर्षिगण प्रथमतः नक्षत्र मंडल के पूर्व दिशा में रहने वाले नक्षत्र दिखाई पड़ता है, उसके समानांतर दिखाई पड़ते हैं। उसके साथ आकाश में सप्तर्षियों को 100 वर्षों तक स्थित समझना चाहिए। नक्षत्रों और सप्तर्षियों के योग का यही निदर्शन है। इस प्रकार राजा परीक्षित के शासनकाल में सप्तर्षिगण 100 वर्ष तक मघा नक्षत्र में स्थित रहेंगे। आंध्रवर्षीय राजा की स्थिति के बाद वे 24वें नक्षत्र सप्तभिषा में होंगे। उस समय पृथ्वी पर सभी प्रजाएं प्राकृतिक विपत्तियों में फंस जाएंगी। समस्त प्रजाएं मिथ्याचरण परायण होंगी, धर्म अर्थ और काम से विहीन हो जाएंगी। वेदों और स्मृतियों में वर्णित कर्म पूरी तरह शिथिल हो जाएंगे। वर्णाश्रम धर्म का ह्रास हो जाएगा। दुर्बल आत्मा वाले मनुष्य मोहित होकर वर्णशंकर हो जाएंगे तथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विजाति वर्ण शूद्रों के साथ मिल जाएंगे। ब्राह्मण लोग शूद्रों के घर पर जाकर यज्ञ करने वाले होंगे तथा शूद्र लोग मंत्रों के रचयिता होंगे। जीविका का प्राप्त करने वाले लोग ब्राह्मण लोग शूद्रों की उपासना करने लगेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे समस्त प्रजा क्रमशः भ्रष्ट होने लगेगी तथा युग के नष्ट होने पर जो क्षीण होने से बचे हैं वे भी सब नाश को प्राप्त होंगे। सूत जी ने कहा, कलयुग के प्रवर्त होने पर समय कहते हुए जिस दिन भगवान कृष्ण स्वर्गवासी हुए थे उसी दिन से कलयुग की प्रवृत्ति हुई थी। उसकी अवधि की संख्या सुनिए। कलयुग की अवधि मानव वर्ष के अनुसार 3,60,000 वर्ष की होगी। उसका संध्यांश देवमान के अनुसार 1,000 दिव्य वर्षों का होगा। कलयुग की समाप्ति हो जाने पर सतयुग का प्रारंभ स्वमेव हो जाएगा। सूत जी ने कहा, यहाँ तक हमने ऐल और इक्ष्वाकु के वंश के राजाओं का वर्णन कर दिया तथा उनके भेदों को भी बता दिया। इक्ष्वाकु के वंश में जिन क्षत्रियों का आविर्भाव हुआ वे सब रात्र सुमित्र पर्यंत रहे। उसके बाद सूर्यपुत्र इक्ष्वाकु के वंश का अवसान हो जाता है। चंद्रवंश के इतिहास सज्ञ इला के वंश के राजा क्षेमक के अंत तक जाते हैं। ये सब कीर्ति को बढ़ाने वाले सूर्य के पुत्रों का वर्णन हुआ। इसके अतिरिक्त उसके अंश के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों का भी वर्णन किया गया है। युग युग में प्रत्येक कुल के हजारों की संख्या में महान पुरुष हो चुके हैं। बहुत अधिक हो जाने के कारण उन पुनरुक्ति के कारण मैंने उनकी संख्या नहीं बताई है। इस वैवस्वत मनवंतर में निमि वंश उसी समय समाप्त हो जाता है। अब इस वर्तमान युग में जिस प्रकार क्षत्रियों की उत्पत्ति होगी उसको मैं आपसे बतला रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। इस युग में पुरु वंशीय राजा देवापी होंगे तथा इक्ष्वाकु वंशीय राजा सुवर्चा होंगे। ये दोनों ही महान योगाभ्यासी होंगे तथा कलाप ग्राम में निवास करेंगे। ये दोनों 24वें चतुर्युग में क्षत्रिय धर्म को प्रणेता होंगे। इक्ष्वाकु के पुत्र सुवर्चा नाम के राजा होंगे जिन्हें इक्ष्वाकु माना गया है। इस प्रकार 20वें युग में सोम वंश का आदि राजा कोई नहीं होगा। देवापी बिना किसी प्रतिद्वंदिता के तथा वैर भावना के ऐल वंश का राजा होगा। ये दोनों राजा चतुर्युग में क्षत्रिय धर्म के प्रवर्तक होंगे। इस प्रकार क्षत्रिय धर्म की संतान के लक्षण के रूप में इन्हीं दोनों राजाओं को जाना चाहिए, अर्थात क्षत्रियों की संतानों को इन्हीं दोनों राजाओं को छात्र धर्म का प्रवर्तक समझना चाहिए। कलयुग के क्षीण हो जाने पर जब पुनः सतयुग का प्रारंभ होगा तब विख्यात सप्तर्षियों के साथ दोनों क्षत्रिय गोत्र के प्रवर्तक के रूप में जन्म धारण करेंगे। इसी प्रकार त्रेता युग में आदि काल में पुनः जन्म धारण करेंगे तथा क्षत्रियों के गोत्रों के प्रवर्तक होंगे। द्वापर के अंश में क्षत्रिय ऋषियों को नहीं रहेंगे। भविष्य में जब पुनः सतयुग का प्रवर्तन होगा तब ब्राह्मण और क्षत्रियों के वंशों के बीज में रूप में पुनः उत्पन्न होंगे। इस प्रकार सभी मनवंतरों में सप्तर्षिगण क्षत्रिय राजाओं के साथ स्थित रहते हैं तथा प्रत्येक युग में इसी प्रकार संतान उत्पत्ति के लिए राजाओं के साथ अवतीर्ण होते हैं। क्षत्रियों का समूल विनाश, ब्राह्मणों सवर्णों के साथ संबंध, सातों मनवंतर की संतानों अर्थात सातों मनवंतर की वंश परंपराओं, उस युग के ग्रंथ परंपरा से युगों ब्राह्मणों क्षत्रियों की उत्पत्ति जैसी उस समय के राजाओं की प्रवृत्ति थी, तदनुसार प्रवृत्त होने वालों का विनाश, दीर्घायु प्राप्ति आदि समस्त बातों को ऋषिगण जानते हैं। इस क्रम के अनुसार ऐल तथा इक्ष्वाकु वंश के नेता
त्रेता में उत्पन्न होने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यगण वर्ण की जातियां कलयुग के विनाश पर्यंत युग का अनुवर्तन तब तक करती रहती हैं जब तक मनवंतर का क्षय उपस्थित नहीं होता। अतः सदैव ये जातियां रही हैं और अंतकाल तक रहेंगी। भाव यही है, जमदग्नि पुत्र परशुराम ने जब क्षत्रिय राजाओं के साथ समस्त क्षत्रियों के कुलों का नाश कर दिया, तब चंद्र और सूर्य वंश के क्षत्रियों की पुनः उत्पत्ति हुई। उनका वर्णन कर रहा हूं, उसे सुनिए। क्षत्रियों के संहार के बाद इला और इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रियों की पुनः प्रकृति परिवर्तित हुई, उनकी पुनः उत्पत्ति हुई। फिर क्रमशः क्षत्रिय पुनः राजा हुए, उनके साथ साथ अन्यान्य क्षत्रिय भी राजा हुए। ऐल और इक्ष्वाकु वंश में परस्पर परम विख्यात अभिषिक्त राजाओं के 100 कुल हुए। भोजवंशीय राजाओं के कुल की संख्या उनसे दुगनी कही जाती है। इस प्रकार ऐसे कुलों की संख्या 300 हो जाती है। इसमें समान नाम वाले राजा भी व्यतीत हुए हैं। अब मैं उन सबको बतला रहा हूँ, सुनिए। ऐसे राजाओं को प्रतिबिंधियों की संख्या 100 है, नगों की 100 है, हयों की 100 है, धृतराष्ट्रों की 100 है, जन्मेजयों की 80, ब्रह्मदत्तों की 100, सीरी और वीरियों की 100, पैलों की 100 तथा श्वेत और काशी कुश आदियों की 100 है तथा सतबिंदु नामक 1000 राजा हो चुके हैं। ये सभी राजा लोग करोड़ों की दक्षिणाओं से अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले थे। इस प्रकार सैकड़ों और हजारों की संख्या में ऐसे उदार मना राजा लोग हो चुके हैं। इसी मनवंतर में मनु के अधिकार काल में जो राजा हुए तथा उनकी जितनी संतानें हुई हैं, उन की संतानों का जो परस्पर विस्तार है, उसका पूर्व पर के योग से वर्णन 100 वर्ष में भी नहीं किया जा सकता है। वैवस्वत मनवंतर का 28वां युग समाप्त होने जा रहा है। इस समय राजर्षियों के साथ जो संतानें शेष हैं, उनको सुनिए। इस मनवंतर के 40 राजा लोग आगे भी राज्य करेंगे। अब पूरी तरह वैवस्वत मनवंतर का अवसान होगा। प्रसंग सहित संक्षेप और विस्तार से मैं राजाओं का वृत्तांत आप लोगों को बता चुका। अब युग युग में होने वाले राजाओं का वंश क्रम बहुत अधिक होने के कारण तथा पुनरुक्ति हो जाने के कारण नहीं बताया जा सकता। राजा ययाति के ये 5 वंश बताए गए हैं। ये राजा लोग प्रजाओं के कल्याण में लगे रहते थे। ये जो इन सब राजाओं का वर्णन किया गया है, ये राजा लोग लोगों को धारण करते थे। जो इन राजाओं के वृत्तांत को धारण करता है अथवा सुनता है, वह आयु, कीर्ति, धन और पुत्रों सहित स्वर्ग को प्राप्त करता है। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायु प्रोक्ते मध्यभागे तृतीय उपोद्घात पादे वंशानुवर्णनम नाम 74वां अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायु प्रोक्त मध्यभाग तृतीय उपोद्घात पाद का 74वां अध्याय तुर्वसु आदि वंश वर्णन का पूर्ण हुआ। समाप्तश्चायम तृतीयः पादः, तृतीय पाद संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः